वामन द्वादशी के पर्व पर नौका विहार लीला का आयोजन किया गया। दक्षिणात्य शैली के विशालतम श्री रंग मंदिर में नित्योत्सव की श्रृंखला निरंतर जारी है। वामन द्वादशी पर्व पर त्रिदिवसीय नौका विहार लीला का मनोहारी आयोजन किया गया। उत्तर भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के विशालकाय श्री रंग मंदिर में नित्य उत्सव की निरंतर श्रृंखला अनवरत जारी है। हालांकि कोरोना महामारी से फैल रहे संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विगत करीब 5 माह से मंदिर के मुख्य द्वार आम दर्शनार्थियों के लिए बंद है, लेकिन मंदिर परिसर में ठाकुर गोदार नगमन्नार भगवान के उत्सव अनवरत चल रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को वामन द्वादशी पर्व पर मंदिर की जलाशय ने नौका विहार लीला का आयोजन किया गया। गर्भगृह में विराजित ठाकुर गोदार नगमन्नार के चल विग्रह स्वर्ण पालकी में सवार होकर गाजे बाजे के साथ पुष्करणी में लाए गए, जहां विविध प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित नौका में ठाकुर जी को विराजमान कर वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन किया गया। जहां एक ओर वैदिक ऋचाओं का स्वस्वर पाठ हो रहा था, वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय सुर साधक भजनों से आराध्य की आराधना कर रहे थे। रंग बिरंगी विद्युत झालरों से सजी नौका पुष्करणी में तैरते हुए अद्भुत छटा बिखेर रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी राजू स्वामी ने बताया कि वामन द्वादशी पर्व पर ठाकुर जी वामन भगवान के वेश में कमंडल व छत्र धारण कर भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। नौका विहार लीला के प्रथम दिवस ठाकुर जी पुष्करणी की 5 परिक्रमा करते हैं। द्वितीय व तृतीय दिवस सप्त परिक्रमा की जाएगी। इस अवसर पर गोवर्धन पीठाधीश्वर गोवर्धन रंगाचार्य महाराज स्वामी यतिराज स्वामी रघुनाथ स्वामी राजू स्वामी रंगा मालदा गोवर्धन रम्य रंगाचार्य लखनलाल पाठक राकेश दुबे आनंद तिरुपति विजय अग्रवाल चक्रपाणी मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल वृंदावन समाचार 24। हाँ, जो नौका विहार उत्सव है, क्या उत्सव है और क्या परंपरा है? पांचरात्र आगम के अनुसार जितने भी मंदिर आराध्य भगवान विराजते हैं, वहाँ पे ये प्लवोत्सव नाम का ये भी एक वैदिक उत्सव में गिना जाता है। इसके लिए मंदिर में पूर्वांग में हवन आदि होकर के भगवान स्वस्ति वाचन पूर्वक यज्ञ पधारते हैं। पधार करके जल में भगवान को भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। जल स्थल नभ आकाश जो भी 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की प्रीति के लिए सभी पर कृपा करने के लिए भगवान सबके हैं, कृपा करने के लिए इसमें नौका विहार में पधारे हैं। ये 3 दिन का उत्सव होता है और बाकी और विशेष कई 9 दिन का 7 दिन का उत्सव यथा सामान्य उत्सव। अपने मंदिर में 3 दिन का उत्सव का विधान है। कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है। उसके अभी और भगवान ने कृपा करी तो आगे शीघ्र भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए होंगे। अभी भगवान से यही प्रार्थना है, नौका उत्सव में भगवान से जो भी प्रार्थना, नौका और रथ ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है। वो स्थल में चलता है, जल में चलता है, दोनों ही वाहन हैं और वाहनों पे भगवान विराजमान होकर के विविध अलंकार करके, आज वामन द्वादशी है इसलिए भगवान वामन रूप में श्रृंगार हुआ है, तो वामन रूप से भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं तीनों। और वस्तुतः आज 5 परिक्रमा होगी, कल 2 दिन 7 परिक्रमा होंगी और ये 3 दिन का उत्सव इस प्रकार संपन्न होगा। वैसे और आज का क्या उत्सव है और क्या परंपरा है? आज भगवान का श्री नौका विहार है जो श्री पुष्करणी में आयोजित होता है और आज भगवान वामन के रूप में भगवान भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हाथ में सोने का कमंडल है, छत्र है, ब्रह्मचारी रूप में जो है बटुक रूप में वामन रूप में भगवान अम्मा जी के साथ पधारे हैं और भगवान मंदिर के गर्भगृह से अंदर पुष्करणी में पधार चुकी है। अब नौका में विराज दी की सवारी और फिर इसके नौका विहार क्यों कराएगा? भगवान के एक जल विहार। आज ये जो मौसम है, इस समय नदियों में भी अच्छा भरपूर पानी रहता है और अच्छा एक मौसम भी अनुकूल रहता है। तो एक ये अपनी भावना है, जैसे हम लोग कहीं एक तरह से पिकनिक के लिए जाते हैं, एक इस भावना से बता रहा हूँ। वैसे पिकनिक शब्द आध्यात्म में भगवान के लिए अच्छा नहीं है। तो वो भगवान जो है जल विहार करने आते हैं। भगवान जल विहार भगवान का आपने देखा होगा, भगवान का जल विहार से बड़ा संबंध है। ब्रह्मोत्सव में भी भगवान जमुना जी में स्नान करने जाते हैं और वो भी एक तरह से जल विहार ही है, परंतु यहाँ स्नान नहीं होता, केवल नौका में
बैठ करके भगवान 5 परिक्रमा लगाते हैं और उसमें संगीत होता है। पहले ये उत्सव 3 दिन चलता है। जी